होंगे छात्र 4 दिनों से आमरण अनशन पे बैठे हुए। लड़कियां किस सपना के साथ तैयारी करती है, ये इसका विवरण नहीं दिया जा सकता। और इतनी लंबी तैयारी के बाद घर का कितना दबाव होता है, और उसके बाद सिस्टम की लाचारी। सिस्टम 4-4 सालों से एक परीक्षा का रिजल्ट नहीं दे पाती है। इस समय जेई के छात्र 4 दिनों से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं कि उन लोगों की क्या बेबसी है, क्या मजबूरी है, क्यों सिस्टम सुन नहीं रही है। क्या आप लोग 4 दिनों से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, क्यों सिस्टम आपकी बातें नहीं सुन रही है? देखिए सर, क्यों नहीं सुन रही ये अगर हमें पता होता तो हमें आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता और हम यहाँ आज बैठते ही नहीं, पहला बात। दूसरा बात ये है सर कि 3 बार एग्ज़ाम हम लोग दे चुके हैं। 2021 के हम पास आउट हैं। अब तक हम एग्ज़ाम दिए हैं, 2 साल से तैयारी किए हैं, 2 साल में 3 बार एग्ज़ाम दिए हैं। हमें पहला वाला तो पेपर लीक की वजह से वो ख़त्म हो गया। दूसरा वाला में एग्ज़ाम दिए, उसमें आपका नियोजन नीति की वजह से रद्द हो गया। तीसरा बार एग्ज़ाम दिए हैं। देने के बाद एक उम्मीद जगा कि नहीं चलो अब हमारा रिजल्ट जो है हम अब अपने होम स्टेट में काम करने को हमें मौका मिलेगा। अब जब हम आए हैं यहाँ पे तो 3 से 4 महीना होने को है, अभी तक जो है रिजल्ट जारी नहीं किया गया, डीवी लिस्ट नहीं दिया गया। डीवी लिस्ट नहीं दिया गया सर, तो इससे क्या पेरेंट्स का भी तो एक उम्मीद है ना। आप लोगों को तो पता ही है, ग्रेजुएशन हो जाती है, बीटेक कर लिए, ऐसे समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं जहाँ बीटेक कर लेने के बाद जो है ना सर सोचा जाता है कि अब बच्चा जो है नौकरी ले ही लेगा, कुछ ना कुछ कर ही लेगा। और वैसे भी लड़कियों को अगर उस मुकाम तक पहुंचाते हैं तो समाज जो है ना कहीं हमें हमारी टांगों को खींच के नीचे हमारे मतलब धकेला जाता है, हमें कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ने के लिए दिया जाता। हमें दर दर की ठोकरें खाने को मिलती है, हमें हजार बातें सुनने को मिलती है रिलेटिव से, बहुत कुछ हमें मतलब मेंटली हम टॉर्चर्ड हो जाते हैं। आज यहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत ज्यादा अंदर से हमें मतलब हम लड़ रहे हैं अपने आप से और हमारे समाज से लड़ रहे हैं। ये हमारे चेहरे पे आपको दिख रहा होगा सर। और आज का जो प्रोग्राम हुआ है उसके थ्रू हम यही जेएसएससी को बताना चाहेंगे, सिन्हा जी को बताना चाहेंगे, चेयरमैन सर को बताना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है ना डीवी लिस्ट जारी किया जाए। हम लोग का फ्यूचर हमारे भविष्य के साथ खेला जा रहा है। क्या शादी का भी दबाव, क्योंकि 4 साल का लंबा इंतजार, घर से पेरेंट की ओर से शादी का भी दबाव बन रही है? हाँ, शादी का जो है दबाव हमें बन ही रहा है, क्योंकि सर हम लोग ऑलरेडी 2 साल हो चुका है, पेरेंट्स से हमें बोल रहे हैं मम्मी 1 साल दे दो, पापा 1 साल दे दो। ये साल पता है सर आपको, ये साल बस हमें दिया गया है, मुझे दिया गया है ये साल कि इस साल में अगर तुम कुछ कर सकती हो तो कर लो अपने, नहीं तो तुमको हाउसवाइफ बन के किसी के घर में किसी के अंडर में तुमको करना होगा। सर हम इतना सपना सजाए हैं कि हम इंजीनियरिंग किए हैं, हम सड़क निर्माण करेंगे, हम भवन निर्माण करेंगे, इतने सारे सपने उस जगह में हम देखना चाहते हैं अपने आप को, लेकिन वो सपने कहीं ना कहीं हमें टूटते हुए और बिखरते हुए दिख रहा है। बताइए इसका जवाबदेही कौन है? पेरेंट्स तो बोलते ही हैं कि हम तो तुम्हें पूरा का पूरा टाइम दे चुके हैं, बट अब तुम कर नहीं पा रही हो, तो वो दैट हम पे उंगली उठ रही है कि हम कर नहीं पा रहे। सर हम हारे थोड़ी हैं, हमें हराया जा रहा है बार बार, वो हरा रहे हैं हमें रिजल्ट नहीं देने का मतलब क्या होता है? निकाल के तो देखो, हमें नहीं होगा तब ना हम आपको ये बोलेंगे। पेरेंट्स भी सोचते हैं कि तुम दे रही हो जवाब, कितना दे, एक ही बात को बोल बोल के अब थक गया। अब तो ऐसा मतलब हमारा मनोबल हो गया है कि मतलब क्या बोले, अब लग रहा है कि मम्मी ये साल दे दो, इस साल अगर कुछ हुआ तो ठीक है, नेक्स्ट 2025 में शादी करवा देना, लड़का देख लेना। ऐसे रिश्ता तो आता ही है सर लड़का का, ऐसा थोड़ी कि नहीं आता। देख रहे होंगे कि इन लड़कियों के छात्रों की आंखों में आंसू तक है, और माता पिता का कितना दबाव। एक सपना लेकर आई थी ये लड़कियां, और जब जूनियर इंजीनियरिंग के लिए इन्होंने एग्जाम दिया था तो उम्मीद थी, लेकिन सिस्टम इतना पंगु हो चुका है कि 4 साल की लंबे इंतजार के बाद भी इन लोगों का रिजल्ट नहीं दिया। इन लोगों की क्या गलतियां हैं? इन लोगों ने जो सपने देखा था, अगर इनमें टैलेंट की कमी है, अगर ये उस लायक नहीं है, तो रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा? ये बहुत सारे ऐसे विचारणीय प्रश्न है जिसे सिस्टम को समझना चाहिए और जल्द से जल्द रिजल्ट देकर जो इन लड़कियों का योगदान है झारखंड के विकास में और जो झारखंड के निर्माण में, उन्हें लेने का प्रयत्न करना चाहिए। आइए और भी कुछ लड़कियां, उनसे भी बात करेंगे। क्या आप किस तरह की, जो 4 साल में आपने क्या खोया? क्योंकि जब आप तैयारी किए होंगे तो आपको लगा होगा कि 1 साल में मेरी नौकरी हो जाएगी, क्योंकि एक अच्छे जब लोग आते कुछ उम्मीद के साथ आते, तो 4 साल में आपने क्या खोया? सर हम सब कुछ खो चुके हैं, कुछ नहीं बचा है मेरे पास। जीरो से स्टार्ट किए थे, अब जेई बन जाएंगे, फिर से जीरो पे चले गए थे, फिर उम्मीद रखे थे कि जेई बन जाएंगे। 2022 में जब दूसरी बार एग्जाम लिया गया टीसीएस के थ्रू, फिर से नियोजन नीति रद्द हो गया दिसंबर में 2023 में, तो फिर से हम जीरो पे चले गए थे। अभी फिर से उम्मीद है कि जेई बन जाएंगे, रिजल्ट निकलेगा, डीवी लिस्ट आएगा,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, लेकिन नहीं, अभी तक हम जीरो पे ही है, ऐसा ही लग रहा है। अब कुछ दिन पे फिर से क्या होगा, कुछ उम्मीद नहीं बन पा रहा है। घर से मम्मी पापा का दबाव बन रहा है कि शादी करो, 20 में ही पास आउट की है, 4 साल हो गए हैं तुम्हारे बीटेक किए हुआ, अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। सेंट्रल का हम कोई वैकेंसी पे ध्यान नहीं दे पा रहे। हर बार ये JSSC JEE आ रहा है तो हम ये अपना झारखंड समझ करके हम ले रहे हैं कि झारखंड में जॉब होगा तो हम अपने राज्य की सेवा करेंगे। सेंट्रल से ज्यादा अच्छा है कि हम झारखंड में ही जॉब लेंगे। इसी उम्मीद में हम बार बार JEE का एग्जाम दे रहे हैं और बार बार सीरियस लेकर के दे रहे हैं। हम लोग का सिलेबस भी बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है SSC JEE और JSSC JEE में। मेरा SSC JEE भी इस बीच में छूट जा रहा है। गेट का एग्जाम जैसे तैसे बस दे रहे हैं, जाके बैठ जा रहे हैं एग्जाम में। ESE का एग्जाम भी ऐसे ही जा रहा है, फॉर्म तो भर रहे हैं लेकिन एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। मतलब क्या लगता है कि JSSC आप लोग 4 वर्षों में रिजल्ट क्यों नहीं जारी कर रही है? क्या अगर कदाचार मुक्त परीक्षा हो चुका है तो क्या JSSC की एक ऐसी सिस्टम बन चुकी है कि छात्रों के साथ खेला जाए? मतलब छात्रों के भविष्य के साथ खेलना ही उसका एक काम बन चुका है। सर, हम लोग के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ ही किया जा रहा है, एक तरह से यही कहा जाएगा। ऐसे तो हम लोग और कुछ नहीं जान रहे हैं कि JSSC क्या चाह रहा है, नहीं चाह रहा है। बस अब यही उम्मीद रखे हैं कि आखिरी बार JEE का बस रिजल्ट DV लिस्ट जारी कर दिए और नियुक्ति पत्र बांटने का डेट रिलीज कर दे, तभी जाके यहाँ से उठेंगे। हम लोग धरना, आमरण अनशन किए हुए हैं, भूख हड़ताल है। हम लोग नहीं यहाँ से हिलने वाले हैं। हम लोग DV लिस्ट लिए बिना तो यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। और तो JSSC क्या खिलवाड़ कर रहा है, नहीं खिलवाड़ कर रहा है, हमको तो वो तो अभी तक यही दिख रहा है कि खिलवाड़ ही हो रहा है। और आगे उनकी मंशा क्या है वो हम लोग नहीं बता सकते हैं। अभी भी यही उम्मीद है कि DV लिस्ट दे दे। हम 4था दिन है, अभी हम लोग आमरण अनशन, यहाँ से अर्थी ही जाएगी और कुछ नहीं जाएगा। सर, मुझे काफी अंदर से दर्द हो रही है कि इन छात्रों की व्यथा को सुनकर। सिस्टम इतना लाचार, पंगु कि इन छात्रों ने जो सपने देखे थे कि एक दिन मैं झारखंड में JEE बनकर झारखंड के विकास में योगदान दूंगा, आज इन छात्रों के मुंह में एक ही बात है कि इस आमरण अनशन में यदि सिस्टम उनकी बात को नहीं सुनती है, DV लिस्ट जारी नहीं करती है, तो उनका यहां से अर्थी जाएगा। क्या इसी दिन के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया था? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने सिस्टम और सरकार का निर्माण किया था जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे? मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार और सिस्टम दोनों छात्रों की बातों की सुने और जो छात्र की मांगे हैं, इन लोगों का जो रिजल्ट है DV लिस्ट जारी किया जाए और उन छात्रों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए। इस समय आप देख रहे थे जनमानस की आवाज। धन्यवाद। वंदे मातरम।